मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला दिन और संसद में जैसे ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने के लिए स्पीकर की टेबल के बगल में माइक पकड़ने जा रहे होते हैं, अपनी सीट से उठते हैं और वहां तक पहुंचते हैं तो हूटिंग होती है। शेम शेम नीट शेम शेम। मतलब संसद सत्र के पहले दिन तो तमाम मुद्दों पर विपक्ष ने हावी होने की कोशिश की, लेकिन नीट का एक ऐसा वास्तविक मुद्दा था जो न सिर्फ राजनीति के लिए था बल्कि लोगों से जुड़ा हुआ है। कितने स्टूडेंट्स के, कितने विद्यार्थियों के, कितने अभिभावकों के अरमान नीट परीक्षा में गड़बड़ियों के चलते ध्वस्त होकर रह गए। लेकिन सवाल यह है कि सरकार के लिए तो शेम शेम हो रहा है, लेकिन नीट के चेयरमैन प्रदीप जोशी आखिर कौन सी टेबलेट और कौन सी बूटी लेकर बैठे हुए हैं कि उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं है, कोई शिकन नहीं है। प्रदीप जोशी जी का तबीयत का इतिहास है, उनका जोश हमेशा हाई रहता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि वो जब जहां पर रहते हैं वहां पर विवाद उनका साथ नहीं छोड़ते। या यूं कह दें कि प्रदीप जोशी और विवादों का चोली दामन का साथ है, लेकिन जोशी जी के साथ जितने विवाद बढ़ते हैं उनका पद और कद उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो आखिर वो गोली कौन सी है? नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर जब मैं आपसे प्रदीप जोशी के बारे में बात कर रहा हूं तो आप मानकर चलिए एक जोशी की बात नहीं है, यहां पर यह एक उस व्यवस्था की उस सड़ांध का ये एक नमूना है कि जिसमें कैसे एक शिक्षा जैसी जगह पर एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिस पर लगातार आरोप पे आरोप लगते चले जाते हैं, विवाद जुड़ते जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति पूरी तरीके से स्थिर रहता है, अडिग रहता है। उस व्यक्ति का कोई बाल विबाका नहीं होता है। नीट के जो डीजी थे उनकी विदाई हो जाती है, सुबोध कुमार चले गए, लेकिन चेयरमैन जिनके नेतृत्व में ये परीक्षा हुई उन पर अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ये है कौन आखिर? एक बार पहले जरा सुन लीजिए व्यापम का जो घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश का, जिसमें बहुत सारी जानें भी गई थी, उसके विशेल ब्लोवर डॉक्टर आनंद राय वो क्या कह रहे हैं। इनकी अपनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होगी, उससे मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन जो ये बात कह रहे हैं वो जरा सुनिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। मूलतः बरेली के रहने वाले हैं, एक कॉमर्स के टीचर हैं। वहाँ से इनको मध्य प्रदेश में जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है वहाँ का मैनेजमेंट का फैकल्टी बनाया गया, फिर डीन फैकल्टी बनाया गया। फिर इनको मध्य प्रदेश पीएससी के 5 साल तक चेयरमैन रहे। इनके कार्यकाल में कई अनियमितताएँ हुई, प्रोफेसर की भर्ती गलत तरीके से की गई। उसके बाद फिर इनको छत्तीसगढ़ पीएससी का चेयरमैन बना दिया गया। 5 साल ये वहाँ रहे। फिर इनको यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया और यूपीएससी के बाद अभी इनको एनटीए का चेयरमैन बना दिया गया। इन्हीं के कार्यकाल में ये जो बड़ा सा नीट घोटाला जो आप देख रहे हैं ये हुआ है। मेरा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से, इनके अंदर ऐसी क्या खूबी थी जो इनको बार बार ऑब्लाइज किया गया और इतने महत्वपूर्ण पदों और दायित्वों पर रखा गया? तो सुना आपने, मोटे तौर पर इनका इतिहास बता दिया उन्होंने सीधे सीधे संघ और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं। हालांकि वो चूंकि राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं इसलिए लोग ये कह सकते हैं कि ये आरोप है, पर यह भी सच है कि व्यापम वाले मामले में डॉक्टर आनंद राय उसमें सबसे बड़े विसिल ब्लोवर रहे हैं। उनको जान का भी खतरा रहा और तमाम चीजें होती रही, बहुत सी उनको नौकरी भी उनको छोड़नी पड़ी, तमाम संघर्ष किया। खैर, बात यहां आनंद राय की नहीं हो रही है, बात हो रही है प्रदीप जोशी जी की। आखिर जोशी जी कैसे कानपुर में पढ़ाई करते हैं, कानपुर से पढ़ाई करके, अल्मोड़ा में जन्मे हैं उत्तराखंड में, कानपुर से पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर पीएचडी भी करते हैं, उसके बाद बरेली के कॉलेज में शिक्षक हो जाते हैं, फिर जबलपुर में दुर्गावती जो कॉलेज है वहाँ पर आ जाते हैं, वहाँ से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बना दिए जाते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ भेज दिए जाते हैं इसी पद पर, और तो और दिल्ली भी आते हैं, दिल्ली लोक सेवा आयोग में भी आ जाते हैं, फिर उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग में आ जाते हैं, फिर नीट में आ जाते हैं। देखकर ऐसा लगेगा क्या शानदार एकेडमिक कैरियर रहा होगा, लेकिन ऐसी कोई बहुत विशिष्ट डिग्री नहीं है। और अगर ऐसा देखा जाए कि बहुत शानदार उनका सीवी हो, बहुत तगड़ा बायोडाटा हो, वो नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर उनके पास एक चीज़ है। वो फिल्म आपने देखी है ना, दीवार में वो कहता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो कहता है मेरे पास माँ है। तो इनके पास मां नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो पितृ संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये साफ साफ यहां पर दिखाई पड़ रहा है।
आरएसएस की जो उनकी करीबी है, एबीवीपी के भी वो कार्यकर्ता रहे, संघ में भी वो रहे। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रदीप जोशी ने इसमें कोई सीधे भ्रष्टाचार के उन पर आरोप नहीं लग रहे हैं, ना बुलंद भारत टीवी ऐसा उन पर आरोप लगा रहा, लेकिन जब ये जहां पर रहते हैं, जब वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में थे तो वहां पर भी शिक्षकों की भर्ती में काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी। एक कुटियाला जी होते थे, वहाँ पे वीसी होते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। उसमें 254 जो लोग थे उसमें भर्तियां हुई थी शिक्षकों की, उसमें से 54 लोगों को लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन विवाद, मैंने कहा ना कि विवाद आते हैं जाते रहते हैं, चिपक कोई नहीं पाता है। उसके बाद फिर वो जब आए यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आया तो बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था। ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष थे, उनकी पुत्री को जो है आईएएस बनाने का मामला था। हालांकि उसमें टेक्निकल रीजंस को देखकर वो जब ओम बिरला की पुत्री ने उसको स्पष्ट भी किया, उन्होंने क्या कहा था ये स्क्रीन पर आप देख लीजिए, इस पर भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन जब वो नीट में आते हैं तो फिर पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, और वैसे पेपर लीक के मामले उनके समय में मध्य प्रदेश में भी हो चुके थे। अब सवाल यह है कि आखिर जोशी जी ऐसी कौन सी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की टैबलेट खाते हैं कि उनका जोश बिल्कुल हाई रहता है, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। ये सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि आज जब संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को विपक्ष आड़े हाथों ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो शेम का जो शोर है वो सरकार के कानों तक तो पहुंच रहा है, लेकिन जिस एजेंसी ने ये परीक्षा कराई, जिसकी ये कमियां रही हैं, उसका मुखिया कैसे पूरी तरीके से अविचलित है, ये सवाल बुलंद भारत टीवी उठा रहा है। नमस्कार, मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी, ताकत आप।